आइए देखते हैं कैसे होगा इसका मौसम। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे जो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, पढ़े है ना? यस है ना? अब देखिए, तो बड़े वाले भाग को हम क्या कर लेंगे, हम ए लिख लिए पे कितना रखें जिससे गुना करने पे, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें जोड़ के लिए या तो जीरो, जीरो से छोटा तो हो ही नहीं सकता है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पे इसको क्या करेंगे, हम तोड़ने वाले हैं। तो 60 बड़ा 45 गुने 1, ठीक है ना? कितना रेस्ट बच गया, जो 60 के बराबर, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 60 बराबर 45 गुने 1, आप प्लस है कितना होगा इसमें 15, ठीक है? तो अब ये बी वाला भाग यहाँ लिख लेंगे 45 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो आर की वैल्यू है ना ये यहाँ आ जाता है, यानी 15 गुने 4, 15 चौका सॉरी 15 गुने 3, 15 दिया 45, अब प्लस से कितना होगा 0। जब ये 0 हो जाए, यानी आर जब 0 हो जाए, समझ रहे हैं ना, तब समझ लेंगे जो इसकी ये वाली जो भाग है ना, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ बराबर कितना 15। मतलब आपको आर 0 करना है, ठीक है ना? जब तक आर 0 नहीं होगा तब तक इसका आंसर आ ही नहीं सकता। अब ये छोटी सी सिंपल सी क्वेश्चन है, जो पाई बट्टे 3 क्या है, आपको पता होना चाहिए। पाई कौन सी संख्या है, पर में या अपर में? पाई एक अपर में संख्या, एवरीवन नो। तो पाई बट्टे का 3 अपर में संख्या, अपरिमेय संख्या, बट्टे में ये क्या है, पर में संख्या है, ठीक है? 3 क्या है, 1/3 मान सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं ना, जो पाई गुने 1/3। तो 1/3 क्या है, पर में संख्या है ना, यानी परिमेय संख्या। और हम आपको क्या बताए हैं, एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, जो यदि f इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 हो, ठीक है ना, तो f इंटू 1 का मान क्या होगा, यानी कि f इंटू एक्स, यानी x की जगह पर जहाँ x है ना वहाँ कितना हमको पुट करना है, 1 पुट करना है, ठीक है ना? देख लीजिए, तो क्या लिख देंगे, f इंटू 1 बराबर, इक्वेशन आपके सामने में 1 का क्यूब, ठीक है ना, माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, अब प्लस से कितना हो जाएगा 2। अब 1 का क्यूब कितना होगा, 1 को हम कितना बार गुना करेंगे, कितना होगा 1, ठीक है ना? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 5 एकदम 5, ठीक है ना, प्लस 2 1 जा 2, अब प्लस का 2, ठीक है? अब देख लीजिए 2 प्लस 2 कितना 4, अब प्लस 1 5, यानी 5 माइनस का 5, यानी कितना हो जाएगा आपका, इसके आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। बच्चों मैंने तुम्हें कहा था ये क्वेश्चंस प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक बार पूछा जाता है, ठीक है ना? इसको देख कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सब क्वेश्चंस है 0.7 का बार, ठीक है ना? कहता है व्हाट, इसका मतलब क्या, मतलब देखिए दशमलव के बाद कितने संख्या है, सबसे पहले एक संख्या है, सबसे पहले क्या कर लेंगे हम 7 माइनस, ठीक है ना? ऐसा कोई भी इसमें संख्या नहीं है दशमलव के बाद जिसपे रैकरिंग नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें क्या कर देंगे 0 माइनस कर देंगे, नहीं है मतलब 0। अब उसके बाद दशमलव के बाद कितने संख्या है, 1 है ना, तो 10 के पावर कितना दे देंगे हम 1 दे देंगे, ठीक है? माइनस, अब ऐसी कोई भी संख्या है जिसपे बार नहीं है, जिसे रैकरिंग कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो इसमें क्या 10 के पावर 0, यानी 7 में से अगर 0 माइनस कर दे कितना होगा 7, और 10 का पावर 1 मतलब कितना 10, और तो किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो, ठीक है, उसकी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी 7/9 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी जिस प्रकार से इससे पहला वाला क्वेश्चन था उससे भी ज्यादा ये टफ क्वेश्चन है, और ये हमें भी आप जरा गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है जो 8 के पावर 0, हम तुम्हें क्या पढ़ा है, किसी भी संख्या का पावर 0 है उसकी वैल्यू कितना होता है 1, फिर इसका भी पावर 0 है ना, तो इसकी वैल्यू कितना होगा 1। अब 1 को 1 से गुना करें कितना होगा 17, एक ही होगा ना। देखिए अब जो क्वेश्चन है उसमें कहता है लॉसा और मौसा का रेशियो निकालें, यानी अनुपात निकालने के लिए। देखिए तो सबसे पहले हम 2 का रेशियो निकालते हैं, 2 का कितना होगा 1 गुने का 2, उसके बाद 10 का क्या होगा 1 गुने 2 गुने 5, 10 के बाद कितना है 20 है ना, तो 20 का कितना होगा 1 गुने 2 गुने 5, ठीक है ना, 20, ठीक। अब देखिए जो इसमें मिल कौन सा है, सबसे पहले हमको HCF फाइंड करना है, HCF में इसमें देखिए मिल रहा है आपका 1 मिल रहा है, ठीक है ना, 1 ले लेंगे, ठीक। अब उसके बाद मिल रहा है आपका 2, ठीक है ना, 2 भी ले लिए, अब कुछ नहीं मिल रहा है, इसके HCF बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब LCM
LCM में देखिए पहले तो एक मिला तो एक लिख लिया, फिर दो मिल गया दो ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इन दोनों में 5 ही मिल रहा है ना, ठीक है, तो एक 5 ले लेंगे, ठीक। और उसके बाद रेस्ट कितना बचा हुआ है, दो बचा हुआ है। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 15 10 20, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आता है, लॉसा और मौसा का अनुपात, ऐसे लिख सकते हैं, लॉसा और बट्टे का मौसा। लॉसा यानी लॉसा कितना दिया हुआ है 20, और बट्टे कितना आ जाएगा, मौसा कितना है आपका 2, यानी कि 10:1। मतलब बहुत ज्यादा ही टफ है, ठीक है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, भाज्य संख्या सबसे पहले हम डिफिनेशन जानेंगे, भाज्य संख्या कितना, डिफिनेशन क्या होता है। तो एटलीस्ट कम से कम भाज्य संख्या का डिफिनेशन ये है, जो कम से कम उसका 3 अपर तक हो, ठीक है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितना होगा 2। अब कहता है जो इन दोनों का मौसा निकालें, तो ऐसे निकालने के लिए आप ये भी कर सकते हो, a बराबर bq प्लस का 8 ना हो, तो 4 बराबर कितना होगा 2 × 2 और प्लस का 0, यानी r बराबर आपका ऑलरेडी 0 हो गया, यानी एचसीएफ कितना आया आपका मौसा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वाले आपका मौसा, यानी HCF बराबर कितना 2 इज द राइट आंसर।